बहुत कष्ट है। हम कैसे हिंदू हैं, हम कैसे सनातनी हैं, कैसे धर्म के ठेकेदार ये सब कुछ होते हुए देख रहे हैं। हमें कहाँ कहाँ बांटा जा रहा है। हमें सोचना होगा कि हम अपने धर्म पे पक्के हैं कि नहीं है। पक्का होगा वो इन चीज़ों का विरोध करेगा। ऐसा कभी हो नहीं सकता जो आरोप लगाए हैं, क्योंकि हम बहुत लंबे समय से महाराज जी को जानते हैं। आचार्य जी का पद जो लोग बोल रहे हैं मुख्यमंत्री जी की, दिखाइए और बताइए आप कैसे हैं। ये कोई परीक्षा या सर्टिफिकेट नहीं है, ये भगवान के द्वारा मिलेगा। जीवन में अपने महिला होने का फ़ायदा ऐसे मत उठाइएगा, किसी भी पुरुष पर ऐसा आरोप नहीं लगाइएगा, ये बहुत गंदी बात है। मैं पूनम कुंडू वाराणसी से। किस तरीके से श्री विद्या मठ से जुड़े हुए शंकराचार्य? मैं बड़े महाराज जी से दीक्षित हूँ। इस तरह अभी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी जो फिलहाल शंकराचार्य जी हैं, उनके ऊपर तरह तरह के आरोप लग रहे हैं। आप लोग तो मठ से जुड़े हुए हैं, बड़े अच्छे से जानते होंगे, क्या कहना है? ये इससे ज़्यादा घृणित कार्य कोई कर नहीं सकता जो लोगों ने किया है, और इसका दंड ईश्वर उन्हें ज़रूर देंगे, कानून भी देगा। पर मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, शंकराचार्य जी का पद जो लोग बोल रहे हैं मुख्यमंत्री जी की, दिखाइए और बताइए आप कैसे हैं। ये कोई परीक्षा या सर्टिफिकेट नहीं है, ये भगवान के द्वारा मिलता है। हमारे धर्म रक्षक हैं शंकराचार्य जी महाराज, शास्त्रों में लिखा है, धर्म ग्रंथों में लिखा है। हम अपने धर्म रक्षक से, अपने शिव स्वरूप भगवान से सवाल करें तो फिर हम हिंदू नहीं हैं। और मैं आज यहाँ लगभग 10-12 वर्ष बाद महाराज जी का दर्शन करने आई हूँ। 20-22 वर्ष पहले की एक घटना मेरे संस्मरण में, क्योंकि मैं उस बात मेरे सही हुई थी। मैं एक बार मठ में आई और महाराज जी उस वक्त बड़े महाराज जी थे, तो कोई संपत्ति कहीं मठ की थी तो कुछ लोगों ने कब्जा किया हुआ था। महाराज जी वकील साहब से बात कर रहे थे, अपने अधिवक्ता से। वो अधिवक्ता जी जो भी कुछ उनको बता रहे थे, तो वो अधिवक्ता जी ने कहा कि महिलाएं आगे आ जाती हैं, तो ऐसे कुछ बता रहे थे। मेरे भी आयु कम थी, क्योंकि मैं राजनीतिक क्षेत्र से भी जुड़ी हूँ। तो मैंने महाराज जी से कहा, मैंने कहा स्वामी जी हम लोगों को आदेश करिए ना, एक बार हमें बताइए, मैं भी जाती हूँ अपनी महिलाओं को लेके, हम भी लड़ेंगे, और हम भी जब उनके पुरुष आएंगे तो हम भी आरोप लगाएंगे। महाराज जी ने एक बहुत मार्के की बात कही, और मैं पूरे जीवन में उस बात को आत्मसात करके चलती हूँ। और वो बात ये थी, महाराज जी ने कहा कि सब करिएगा, जीवन में अपने महिला होने का फ़ायदा ऐसे मत उठाइएगा, किसी भी पुरुष पर ऐसा आरोप नहीं लगाइएगा। ये बहुत गंदी बात है। मैं अपने पूरे जीवन में उस बात को आत्मसात करके चल रही हूँ। बहुत कुछ जीवन में हुआ, मगर मैंने कभी ऐसा कार्य न किया, न किसी को सलाह दी। लेकिन आज जब अपने ही शंकराचार्य जी जो हमारे धर्म रक्षक शिव स्वरूप हैं, उनके ऊपर ऐसे आरोप लग रहे हैं तो मेरा मन रो रहा है। बहुत कष्ट है। हम कैसे हिंदू हैं, हम कैसे सनातनी हैं, कैसे धर्म के ठेकेदार ये सब कुछ होते हुए देख रहे हैं। हमें कहाँ कहाँ बांटा जा रहा है। हमें सोचना होगा कि हम अपने धर्म पे पक्के हैं कि नहीं है। जो धर्म का पक्का होगा वो इन चीज़ों का विरोध करेगा। ऐसा कभी हो नहीं सकता जो आरोप लगाए हैं, क्योंकि हम बहुत लंबे समय से महाराज जी को जानते हैं। ऐसा कहना पाप है, नरक में भी जगह नहीं होगी। जो आरोप लगाने वाला है खुद हिस्ट्री से मैं तो अभी पता चला उन पे 35-40 मुकदमे हैं। उनके गुरु कैसे हैं? आप उनके गुरु को देखिए। उनके गुरु तो कभी वृंदावन के गुरु महाराज जी लोग को कुछ भी बोलते हैं। उनके गुरु किसी को भी अपने मंच से धकेल देते हैं। उनके गुरु सिर्फ पैसा जानते हैं, पैसा जानते हैं। उनके गुरु को इस सरकार ने कोई उपाधि वगैरह दी, जैसा मुझे अब पता चला, वो उनके गुरु जी बस। ये उन लोगों को आगे करके जिस प्रकार की ओछी हरकत की जा रही है, ये धर्म नहीं है, ये हिंदू धर्म हो ही नहीं सकता है। मैं आपको एक घटना बता रही हूँ, 2004-5 की घटना है। कांग्रेस की सरकार थी, मुफ्ती साहब की पॉकेट की तलाशी हो गई थी ज्ञानवापी पे। पूरा मुस्लिम समाज इकट्ठा होकर आंदोलन करने लगा। दिल्ली से डेलीगेशन आया उस मामले की जांच करने। आज हमारा हिंदू समाज कहाँ है? सब अपने घर में बैठे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे पढ़ रहे हैं। ये धर्म नहीं है। एक बात बोल रही हूँ, जब देश आज़ाद हुआ, पाकिस्तान बना, हिंदुस्तान अलग हुआ, पाकिस्तान में भी यही बीमारी दी गई, सबके अंदर जहर भरा गया। आज पीढ़ियाँ गुजर गईं, आज भी पाकिस्तान के बच्चों के मन में, जो अभी बच्चा होगा 10 साल का, उसके भी मन में हिंदुस्तान के खिलाफ जहर है। सेम चीज़ आज हमारे देश में केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा ये जो जहर भरा जा रहा है, धर्म का झूठा जहर, कोई और बात नहीं हो रही, सिर्फ धर्म धर्म धर्म, और धर्म की भी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, गलत आरोप लगाए जा रहे हैं धर्म रक्षकों पर।
आने वाली पीढ़ियां भुगतेंगी। हमें जागने की ज़रूरत है। ये लोग तो कहा कहते हैं सनातन की रक्षा करेंगे, धर्म की रक्षा करेंगे। क्या रक्षा की है? मंदिर बनवा रहे हैं। 200 साल पुराना एक हनुमान मंदिर तोड़ दिया। मैं जहाँ रहती हूँ, सिंधिया घाट पे रहती हूँ, मणिकर्णिका घाट मेरे सामने, मैं जाके देख के आई हूँ, टूटा। मुख्यमंत्री जी खड़े झूठ बोल दिए। जब एक पीठाधीश्वर जो खुद हैं, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, वो नमः पार्वती पते नहीं बोल पा रहे हैं और वो धर्मरक्षक हैं, वो सनातनी हैं। हम एक बात बोलना चाहते हैं, वो तो पीठाधीश्वर है ना। मैं मोदी जी को नहीं बोल रही, मैं योगी जी को बोल रही हूँ। आइए हमारे शंकराचार्य जी से एक बार ससरास कर लीजिए। आप कितने ज्ञानी हैं, यहाँ क्या है, आपको सब पता चलेगा। ये सिर्फ महाराज जी से पर्सनल व्यक्तिगत खुंदक निकाली जा रही है। और केंद्र सरकार क्यों मौन है, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए मौन है कि इस मामले पर ये जो झूठ फैलाया जा रहा है, गलत आरोप लगा के फर्जी बातें की जा रही हैं, पूरी मीडिया इस समय यहाँ है, तो वो जो केंद्र सरकार पे एस्पिन फाइल का मामला चल रहा है, उससे ध्यान भटका के इस मामले पर हाईलाइट कर दिया गया है। बाकी कुछ नहीं है और सच्चाई सामने आएगी। एक बार कहते हैं ना, यही भाजपाई कहे थे कि इंदिरा जी ने लाठियाँ चलवाई थी करपात्री जी पर, गोलियाँ चलवाई थी, इंदिरा जी का वंश खत्म हो गया, ऐसा वो बोलते हैं ना। अखिलेश यादव जी ने महाराज जी के बटुकों पर गदौलिया पे जो कांड किया, सरकार चली गई और अभी तक प्रयास कर रहे हैं। मैं बोल रही हूँ, ये जो हुआ है प्रयाग में, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, उनके जो भी लोग इसमें शामिल थे, मैं हर उस व्यक्ति के बारे में कहूँगी जो उनको छुआ भी होगा बटुकों को, उनका भी वंश खत्म हो जाएगा। धर्म कहता है कि इनको देख के प्रणाम करना चाहिए। धर्म ये नहीं कहता कि आप ब्रह्मचारियों को, बटुकों को चोटी पकड़ के सिखा खींची थी ना धनानंद ने चाणक्य की, खत्म हो गया और ये भी खत्म होंगे। ये धर्म रक्षक नहीं है, ये धर्म के नाम पे झूठ बोलते हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। धर्म रक्षक होते, मैं बोल रही हूँ, हम सनातनी हैं, मैं पूजा पाठ मंदिर सब जाती हूँ, मैं भी दीक्षित हूँ, यहाँ से सब करती हूँ। हमारा मंदिर क्यों तोड़ा गया, हमारा मुख्यमंत्री जी जवाब दें। आप शिव स्वरूप शंकराचार्य जी पर ऐसे आरोप लगवा रहे हैं, बिना आपकी सह के ऐसा हो नहीं सकता। ये सब उत्तर प्रदेश की सरकार सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, धर्म के नाम पे बांटने के लिए और अपने ही धर्म को बदनाम कर रहे हैं पूरे विश्व में, ये कर रहे हैं और इनको इसका दंड भगवान जरूर देंगे। बाबा विश्वनाथ जी बैठे हैं, जो भगवान का नाम नहीं ले पाया, ओम नमः पार्वती पते नहीं बोल पाए, वो क्या कर पाएंगे, वो ऐसी ही हरकतें करेंगे, लेकिन आंतरिक कष्ट है।